रक्तगिरी के वे 100 फुट ऊंचे, हजारों मन भारी काले लोहे के मृत्यु द्वार महाकाल के वारिस की उस जादुई कुल्हाड़ी के एक ही विशुद्ध और प्रलयंकारी प्रहार से सैकड़ों चीथड़ों में टूटकर लावे के समुद्र में जा गिरे थे। जूम। शौर्य ने अपनी उस ब्रह्मांडीय कुल्हाड़ी को हवा में घुमाया और अत्यंत सर्द गुरूर के साथ अपनी फौलादी पीठ पर वापस कस लिया। उसके 6.5 फुट के विशालकाय शरीर की मांसपेशियां किसी तने हुए लोहे के रस्सों की भांति उभर रही थीं। शून्य अस्तर की दहलीज पर खड़े इस महाबली के रोम रोम से मृत्यु की वो भारी ऊर्जा फूट रही थी जिसने अभी अभी एक प्राचीन ज्वाला रक्षक को राख में मिला दिया था। पाताल की सीढ़ियां आग से होकर जाती हैं, परछाई शौर्य की आवाज उस खौलते हुए सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। उसकी नाग मुद्रा वाली हरी और ज्वाला से धकती पुतलियां उस टूटे हुए द्वार के पीछे फैले अथाह अंधकार में गड़ गईं। अपने फौलादी मुक्कों को कस लो, रक्तगिरी का असली नर्क अब शुरू होगा। इरा ने बिना कोई शब्द कहे अपनी मुट्ठियों को कसा। उसकी व्योम अस्तर, 5वें अस्तर की नसें अब एकदम अभेद्य और हार्ड हो चुकी थीं। वो एक ढाल की भांति शौर्य के पीछे खड़ी थी। दोनों ने अपने भारी बूटों को उस खौलती हुई जमीन से उठाकर उन टूटे हुए द्वारों के पार पहाड़ के उस सीने के भीतर प्रवेश किया। वे एक भयंकर लावे के तूफान, दानवों की दहाड़ या हड्डियों को कुचल देने वाले गुरुत्वाकर्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। शौर्य की पशु मुद्रा, उसकी पहली और सबसे प्रमुख जागृत मुद्रा, जो 100% एक्टिव थी और जो जानवरों जैसी अकल्पनीय फुर्ती के साथ साथ मीलों दूर से मौत और खतरे की गंध को सूंघ सकती थी, वो एकदम चरम पर थी। परंतु जैसे ही उनके फौलादी बूटों ने उस अंधकार की दहलीज को पार किया, एक अकल्पनीय और रूह को सुन्न कर देने वाला तिलिस्म घटित हुआ। सामने कोई नर्क नहीं था, कोई खौलता हुआ लावा नहीं, कोई वीभत्स राख का बवंडर नहीं और किसी दानव की कोई दहाड़ नहीं। रक्तगिरी के उस भयानक और मृत्यु से भरे ज्वालामुखी के बिल्कुल केंद्र में एक अकल्पनीय रूप से शांत, शीतल और स्वर्ग जैसा एक अत्यंत विशालकाय गुप्त साम्राज्य बसा हुआ था। यह स्वर्ण पिंजरा, द गोल्डन केज था। उनके बूटों के नीचे की जमीन अब कोई कठोर या जला हुआ काला पत्थर नहीं थी। वो अत्यंत नरम, मखमली और हल्के गुलाबी रंग की एक मायावी घास थी। वो घास इतनी कोमल थी कि शौर्य के उन भारी और खून से सने फौलादी बूटों का वजन भी उस पर कोई खरोंच नहीं डाल पा रहा था। आसमान में कोई राख नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत सुकून देने वाली हल्की सुनहरी और नीली रोशनी फैली हुई थी, मानो कोई सदियों पुरानी शाम यहां ठहर गई हो। आसपास की खाइयों में लावा नहीं, बल्कि पिघले हुए सोने और स्फटिक, क्रिस्टल जैसे साफ पानी के छोटे छोटे झरने बह रहे थे। उन झरनों के गिरने की ध्वनि इतनी मधुर और लयबद्ध थी, मानो कोई अदृश्य अप्सरा अपनी वीणा के तार छेड़ रही हो। परंतु सबसे खौफनाक और रहस्यमयी बात वो दृश्य नहीं, बल्कि वहां की हवा थी। हवा में एक ऐसी अकल्पनीय, प्राचीन और मादक सुगंध घुली हुई थी जिसका वर्णन किसी इंसानी भाषा में नहीं किया जा सकता था। वो चंदन, कस्तूरी और किसी अज्ञात पारलौकिक पुष्प का एक ऐसा मीठा मिश्रण था जो सीधे श्वास नली से होते हुए मस्तिष्क की सबसे गहरी नसों में उतर रहा था। और इसी हवा ने अपना वो धीमा, अदृश्य और खौफनाक रासायनिक युद्ध आरंभ कर दिया। शौर्य की पशु मुद्रा, जो अब तक हर खतरे को एक अलार्म की भांति भांप लेती थी, वो उस सुगंध के संपर्क में आते ही एक भयंकर उलझन में पड़ गई। वह मादक खुशबू इतनी प्रलयंकारी रूप से पवित्र और सुरक्षित प्रतीत हो रही थी कि पशु मुद्रा का वो रडार किसी भी प्रकार के खतरे, डेंजर का सिग्नल देने में पूरी तरह विफल हो गया। महाकाल के वारिस की वो अजेय सूंघने की शक्ति, जो खून की एक बूंद को हवा में ही पहचान लेती थी, वह इस मीठे और नशीले स्वर्ग के आगे पहली बार एकदम सुन्न, नम्ब पड़ने लगी। उसे इस पूरी घाटी में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई शत्रुता, कोई छल या कोई मृत्यु का अंदेशा महसूस ही नहीं हो रहा था। ये कैसा स्थान है शूरवीर? इरा की फौलादी आवाज में अचानक एक अजीब सा खिंचाव और धीमापन आ गया। शौर्य ने अपनी गर्दन मोड़कर अपनी परछाई को देखा। इरा के व्योम अस्तर की नसें, जो अभी कुछ क्षण पूर्व एकदम लोहे के रस्सों की तरह तनी हुई थीं और लड़ने के लिए बेताब थीं, वे इस मादक हवा के प्रभाव से अनजाने में ही ढीली पड़ने लगी थीं। इरा का शरीर भारी होने लगा था। उसके चेहरे से वो हार्डकोर योद्धा वाला गुरूर पिघलकर एक गहरी, सदियों पुरानी थकान में बदल रहा था। यह कोई जादुई सम्मोहन नहीं था जो उसे बेहोश कर दे, बल्कि ये एक ऐसी सुरक्षा की भावना थी जो योद्धा के शरीर को ये विश्वास दिला रही थी कि अब लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। शौर्य एक अजेय चट्टान की भांति अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी लौह त्वचा ने उसके शरीर को बाहर से कठोर तो रखा था, परंतु भीतर से उसके स्नायुतंत्र, नर्वस सिस्टम में एक अजीब सी शांति और भारीपन घुल रहा था। ये क्या है वारिस? शौर्य के मस्तिष्क के एकदम गहरे और अंधकारमय कोने से उस प्राचीन शैतान भैरव की आवाज गूंजी। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि भैरव की आवाज में वो चीख या वो दबदबा नहीं था।
उसकी आवाज मानो किसी गहरी खाई से आ रही हो, अत्यंत धीमी और भ्रमित। मुझे कोई रक्त पिपासा महसूस नहीं हो रही। क्या रक्तगिरी का नर्क पीछे छूट गया, या हम किसी देवताओं के खंडहर में आ गए हैं? जब भैरव जैसा शैतान भी उस मादक सुगंध से भ्रमित हो रहा था, तो साधारण इंसान की क्या बिसात थी। शौर्य के फौलादी जबड़े हल्के से ढीले पड़ गए। उसने अपनी पीठ पर कसी हुई भारी कुल्हाड़ी की मूठ पर अपना नंगा हाथ रखा। कुल्हाड़ी का वह वजन, जो उसके लिए एक तिनके के समान था, आज इस मादक हवा में पहली बार उसे सच में भारी और थका देने वाला प्रतीत हुआ। अचानक उस मखमली घास और सुनहरे झरनों के पीछे से घुंघरुओं और कोमल कदमों की एक अत्यंत मधुर ध्वनि गूंजी। छन छन छन। शौर्य और इरा की पुतलियां सामने की ओर उठीं। सुनहरी धुंध को चीरते हुए सामने से कुछ आकृतियां बाहर आईं। वे कोई दानव, कंकाल या लावे के रक्षक नहीं थे। वे विशुद्ध इंसानी रूप में, अकल्पनीय रूप से सुंदर, रहस्यमयी और कोमल स्त्रियां थीं। उनका रूप इतना पवित्र और सात्विक, प्योर था कि वे किसी भी प्राचीन मंदिर की सेविकाएं या अप्सराएं प्रतीत हो रही थीं। उनके सुडौल और कामुक शरीरों पर अत्यंत श्वेत और सुनहरे रंग के रेशमी वस्त्र थे, जो शालीनता से उनके यौवन को ढके हुए थे। उनके चेहरों पर कोई कुटिलता, कोई वासना या कोई छल नहीं था। उनकी आंखों में केवल एक गहरी करुणा, शांति और आदर का भाव था। वे संख्या में 8 थीं और उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था। उनके कोमल हाथों में चंदन, शीतल जल और ताजे फलों से सजे हुए स्वर्ण थाल थे। वे बिना किसी जल्दबाजी के अत्यंत धीमी और लयबद्ध चाल से चलते हुए महाकाल के वारिस के बिल्कुल सामने आकर रुक गईं। शौर्य की पशु मुद्रा अभी भी एकदम मौन थी। उसे इन स्त्रियों से शत्रुता की एक किरण तक महसूस नहीं हो रही थी। उन 8 स्त्रियों के बीच से उनकी प्रमुख, एक अत्यंत रूपवती, शालीन और रहस्यमयी महिला आगे आई। उसका नाम रति था, परंतु इस समय रति का रूप किसी खूंखार हत्यारिन का नहीं, बल्कि एक करुणा से भरी हुई देवी जैसा था। उसके लंबे, काले और रेशमी बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे। उसके माथे पर चंदन का एक पवित्र लेप था। रति ने शौर्य के उस खून और पसीने से सने हुए, खौफनाक और विशालकाय शरीर को देखा। उसने शौर्य की उन सर्द हरी पुतलियों में झांका और फिर अत्यंत शालीनता और आदर के साथ अपने घुटने उस मखमली घास पर टेक दिए। बाकी 7 स्त्रियों ने भी रति का अनुसरण करते हुए अपना शीश महाकाल के वारिस के सामने झुका दिया। रक्तगिरी की इस वीरान और तप्त छाती के भीतर सदियों पश्चात किसी महाबली के चरण पड़े हैं। रति की आवाज किसी प्राचीन और शांत वीणा की भांति गूंजी। उसकी आवाज में एक ऐसा धीमापन और मीठा दर्द था जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला दे। हे अजय शूरवीर, इस स्वर्ण पिंजरे की एकांत सेविकाएं आपका स्वागत करती हैं। शौर्य का दायां हाथ अभी भी उसकी कुल्हाड़ी की मूठ पर कसा हुआ था। उसकी पुतलियां रति के झुके हुए सिर पर गड़ी थीं। ये कौन सा मायाजाल है? शौर्य की भारी और सर्द आवाज गूंजी, परंतु उसमें पहले जैसी वो प्रलयंकारी गूंज नहीं थी। मादक हवा ने उसकी आवाज की आक्रामकता को भी थोड़ा सोख लिया था। रक्तगिरी मृत्यु का स्थान है, अप्सराओं के नृत्य का नहीं। मार्ग से हट जाओ, मुझे इस पहाड़ के शिखर का सीना फाड़ना है। रति ने अत्यंत कोमलता से अपना सिर उठाया। उसकी गहरी और झील जैसी आंखों में आंसुओं की एक हल्की सी चमक थी। आप सत्य कहते हैं महाबली, रति ने अपने कोमल हाथों को जोड़ते हुए कहा। बाहर मृत्यु का ही नर्क है, और जो भी इस पहाड़ के शिखर पर बैठे उस अजय महागरुड़ का सीना फाड़ने जाता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। हम कोई मायाजाल नहीं है शूरवीर। हम वे अभागी स्त्रियां हैं जिन्हें सदियों पूर्व उस महागरुड़ ने अपने शिकारों की सेवा के लिए इस स्वर्ण पिंजरे में कैद कर दिया था। रति के शब्दों में एक ऐसा दर्द और ऐसी सच्चाई प्रतीत हो रही थी जिसने शौर्य की सुन्न पड़ चुकी पशु मुद्रा को और भी अधिक शांत कर दिया। आप एक महान योद्धा हैं। रति अपनी जगह से उठी। वो धीरे से अत्यंत शालीनता के साथ शौर्य के समीप आई। उसके शरीर से फूटने वाली वो चंदन और कस्तूरी की महक अब सीधे शौर्य की श्वासों में घुल रही थी। आपके इस फौलादी शरीर पर अनगिनत घाव हैं। आपकी मांसपेशियां थकान से चीख रही हैं, यद्यपि आपका गुरूर उन्हें मौन रखे हुए है। रक्तगिरी का शिखर अभी बहुत दूर है महाबली, और वो युद्ध अकल्पनीय होगा। रति ने अपना स्वर्ण थाल आगे किया, जिसमें अत्यंत शीतल और जादुई जल रखा था। आज की रात आपकी इस कुल्हाड़ी और आपकी पीड़ा को विश्राम की आवश्यकता है। रति ने बिना शौर्य को स्पर्श किए अत्यंत आदर से कहा। हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। इस जल से अपने घाव धो लीजिए। यहाँ कोई अस्त्र नहीं उठेगा, कोई छल नहीं होगा। जब आपकी थकान मिट जाए और आपका शरीर पुनः फौलाद बन जाए, तब आप भोर होते ही उस महागरुड़ के रक्त से अपनी कुल्हाड़ी की प्यास बुझा लीजिएगा। हम आपकी राह नहीं रोकेंगे।
ये कोई सीधा हमला नहीं था, यह कोई कामुक न्योता नहीं था, यह एक अकल्पनीय रूप से शालीन, करुणा से भरा और थके हुए योद्धा के अहंकार को सहलाने वाला एक ऐसा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जाल था जिसे कोई भी सिग्मा योद्धा ठुकरा नहीं सकता था। शौर्य ने रति की उन पवित्र और करुणा से भरी आंखों में देखा। उसकी पशु मुद्रा ने उसे सिग्नल दिया, तारांकन यहां कोई खतरा नहीं है, ये केवल सेविकाएं हैं। इरा, जो अब तक ढीली पड़ चुकी थी, उसने भी एक गहरी और सुकून भरी श्वास ली। शौर्य ने अपनी सर्द पुतलियों को एक पल के लिए बंद किया। हवा की वो मादक सुगंध उसके स्नायुतंत्र में पूरी तरह से घुल चुकी थी। उसने धीरे से अपना दायां हाथ अपनी पीठ से हटाया। उसकी जादुई कुल्हाड़ी अभी भी उसकी पीठ पर कसी हुई थी, परंतु उसने उस मूठ पर से अपनी वो अजेय और जानलेवा पकड़ ढीली कर दी। एक प्रहर, शौर्य की भारी आवाज उस मादक सन्नाटे में गूंजी। केवल एक प्रहर के लिए महाकाल का वारिस अपनी कुल्हाड़ी को विश्राम देगा। यदि इस स्वर्ण पिंजरे में छल की एक भी गंध उठी तो ये जलती हुई कुल्हाड़ी सबसे पहले तुम्हारे ही मस्तक काटेगी। रति ने एक अत्यंत पवित्र और कोमल मुस्कान के साथ अपना सिर झुका लिया। आपकी आज्ञा ही हमारा जीवन है, अजय शूरवीर। और इसी के साथ, बिना एक भी बूंद खून बहाए, बिना किसी जादू के, महाकाल का वो वारिस उस रक्तगिरी के सबसे खौफनाक, सबसे मादक और अकल्पनीय हनी ट्रैप के उस स्वर्ण पिंजरे में अपना पहला फौलादी कदम रख चुका था। शौर्य को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि ये शांति उस प्रलयंकारी तूफान से पहले का वो नशीला सन्नाटा है जो उसकी नसों का सारा बाहुबल चूसने के लिए बिछाया गया था। रति और उन 7 सेविकाओं के पीछे चलते हुए महाकाल का वारिस और उसकी परछाई उस रहस्यमयी सुनहरी घाटी के बिल्कुल मध्य में पहुंच गए। इरा के फौलादी कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। व्योम स्तर की वो अकल्पनीय ताकत जो कुछ क्षण पूर्व ज्वाला चमगादड़ों की हड्डियां तोड़ रही थी, वो इस मादक और मीठी हवा में किसी पिघले हुए मोम की भांति ढल चुकी थी। इरा की नीली पलकें भारी हो रही थीं। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सदियों का युद्ध उसने एक ही दिन में लड़ लिया हो। सामने एक अत्यंत भव्य, श्वेत स्फटिक, व्हाइट क्रिस्टल और पिघले हुए सोने से बना एक खुला मंडप था। उस मंडप के बीचों बीच मखमली रेशम के अत्यंत कोमल और विशाल बिस्तर बिछे थे। आसपास सुलगते हुए जादुई धूपदानों से वही कस्तूरी और चंदन की मादक सुगंध उठ रही थी जो सीधे शौर्य की पशु मुद्रा को सुन्न कर रही थी। यहां आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, महाबली, रति ने अपने कोमल हाथों से इशारा करते हुए कहा। इरा तो उस मखमली बिस्तर को देखते ही उस पर गिर पड़ी और एक ही पल में एक अत्यंत गहरी, मृत्यु जैसी परंतु सुकून भरी निद्रा में डूब गई। उसके शरीर की सारी रक्षात्मक ऊर्जा एकदम शून्य हो चुकी थी। शौर्य का 6.5 फुट का फौलादी शरीर अभी भी खड़ा था। उसकी पुतलियां आधी खुली थीं। उसने अपनी पीठ से उस भारी जादुई कुल्हाड़ी को निकाला और उसे अपने पास ही उस श्वेत स्फटिक के फर्श पर टिका दिया। कुल्हाड़ी के जमीन पर टिकते ही रति की आंखों में एक अदृश्य चमक आ गई। आधा काम हो चुका था। योद्धा ने अपना अस्त्र रख दिया था। शौर्य उस रेशमी बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसकी लौह त्वचा पर अनगिनत सूखे हुए घाव और खरोंचे थीं, जहां से ज्वाला रक्षकों का लावा और तेजाब टकराया था। रति ने अपने स्वर्ण थाल में रखा वो शीतल, चमकता हुआ जादुई जल अपने दोनों कोमल हाथों में लिया। वो शौर्य के बिल्कुल समीप उसके घुटनों के पास बैठ गई। उसके शरीर की गर्माहट और वो मादक खुशबू शौर्य के मस्तिष्क में एक गहरा नशा घोल रही थी। इन घावों में रक्तगिरी की आग बसी है। रति ने अत्यंत शालीनता से उस शीतल जल को शौर्य के चौड़े फौलादी सीने और उसकी भुजाओं के घावों पर लगाना आरंभ किया। जल का स्पर्श होते ही एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। वह जल कोई साधारण औषधि नहीं था। वो स्वर्ण पिंजरे का सबसे प्राचीन और मीठा जहर था। जैसे ही वो जल शौर्य की लौह त्वचा के घावों पर पड़ा, घाव सच में भरने लगे। पीड़ा एकदम से लुप्त हो गई, परंतु उसी के साथ उस जल ने शौर्य की नसों में दौड़ रहे शून्य अस्तर की उस खौलती हुई ऊर्जा को भी अत्यंत चालाकी से ठंडा करना शुरू कर दिया। शौर्य को लगा कि यह केवल घावों के भरने का सुकून है। उसे आभास ही नहीं हुआ कि उसकी मांसपेशियां भीतर से अपना फौलादी खिंचाव खो रही हैं। रति जल लगाते हुए शौर्य के उस शांत, पत्थर जैसे और सिग्मा गुरूर वाले चेहरे को बेहद करीब से देख रही थी। अन्य पुरुष इस स्पर्श पर हवस से पागल हो जाते थे, परंतु शौर्य की पुतलियों में वासना का एक कतरा भी नहीं था, केवल एक अजेय खामोशी थी। ये देखकर रति के उस झूठे और हत्यारे हृदय में सच में एक अजीब सी धड़कन उठने लगी। जो जाल वो शौर्य के लिए बुन रही थी, अनजाने में वो स्वयं उस महाबली के सिग्मा आकर्षण में उलझने लगी थी। शौर्य ने अपनी भारी और सर्द आंखें धीरे से बंद कर लीं। महाकाल के वारिस ने आखिरकार इस मादक स्वर्ग में अपनी पलकें झुका ली थीं, और इसी के साथ
मौत का वो सुनहरा पिंजरा उस अजेय शूरवीर के चारों ओर पूरी तरह से बंद हो चुका था।